अच्छा। तो वही कहना चाह रहे थे कि हाँ। जैसे अब मान लीजिए सबको ज़रूरत है कि नहीं सरकारी नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, लेकिन जब सरकारी नौकरी में हो जा रहे हैं तो ना अच्छा से वर्क हो रहा है, ना उस तरह का सब मतलब एकदम। अब देखिए मान लीजिए हम हैं शिक्षा विभाग में जुड़े, हम लोगों के ऊपर पूरी कार्रवाई है, ये जांच तो वो जांच, पूरा रोज एकदम जांच पर जांच आएगी, कभी डाक में अंदर, कभी बीएसए, कभी एसडीआई, कभी कुछ, मतलब आते जाते रहेंगे। ठीक है, फिर मान लीजिए जो योजनाएं आ रही हैं कि एक निपुण 2020 है, तो वो कह रहे हैं कि जो बच्चा कोरोना काल में जो पिछड़ गया उसको प्रगति के लिए ये लाया गया। तो ठीक है, लाया गया, तो जब ये इतना योजना अच्छी है तो ये जैसे कोरोना सबको लग जा रहा है, सारी योजनाएं सबको उपलब्ध मुहैया हो जा रही है, तो इसको भी तो हर बच्चे को उपलब्ध होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता? खाली बस वो सरकारी विद्यालय में ही होगा, खाली उसमें और क्या कि 30 बच्चे, 25 बच्चे, 10 बच्चे आएंगे, बाकी और लोग सब प्राइवेटे पढ़ाएंगे। वही बच्चे आएंगे जो एकदम निहाय गरीब होकर, जो पढ़ाने में अक्षम है, चाहे जिसका घर के माता पिता थोड़ा एकदम पुअर हैं, जो मजदूर वर्ग के हैं, वही अपना बच्चा भेजेगा, बाकी कोई उसमें बच्चा भेजेगा ही नहीं। और मान लीजिए जांच इतनी है, किताब की रही सवाल, तो कहेंगे किताब बच गई, किताब बट गई, पूरी किताब सबको मिल गई। अब पता चलता है कि एक किताब आई, 2 किताब आई, उससे क्या पढ़ाई हो पाएगी? अब हम ही लोगों का प्रशिक्षण अगस्त से ही चल रहा है, प्रशिक्षण भी हमने प्राप्त कर लिया, किताब अब तक नहीं आई। किताब जनवरी में आएगी कि दिसंबर में आएगी? हम लोगों को वो 22 सप्ताह का टारगेट है, उसको कैसे हम लोग पूरा कर पाएंगे? ये सब यही सरकार का तो फंडा है। हम लोगों के लिए इतना, एक आदमी तो रोज बाबू बन के खाली मोबाइल पर उसको भरते ही पूरा उसको टाइम भरे दिन भर भरे, तभी उसका पूरा उसी में लग जाएगा। ठीक है क्या? आज जो लोग हैं दिग्गज टाइप के हैं, पता चलेगा 10 दिन विद्यालय नहीं आएंगे, 15 दिन विद्यालय नहीं आएंगे, सब ऊपर से जैक लगाए हैं सब। ठीक है क्या? सब सरकारी नौकरियों में अधिकतर लोग तो इसी कारण जाना चाहते हैं कि जिम्मेवारी कम से कम हो और तनख्वाह अधिक से अधिक मिले। अब जो सरकारी नौकरी जो लोग कर रहे हैं, तनख्वाह इतनी ज़्यादा कर दी है, तनख्वाह अगर घटा देते हैं, हाँ, जैसे 40,000 50,000 दे रहे हैं, अगर कर देते 10,000, तो भाग में जाते हैं सबकी। हाँ बिल्कुल भाग जाते, फिर उसमें थोड़ी ना पढ़ाते, नहीं पढ़ाते। हाँ, तनख्वाह इतनी ज़्यादा कर दी इसलिए इतनी मारा मारी है, और कोई बात नहीं है। और अगर तनख्वाह अगर किए हो ज़्यादा अच्छी प्रतिभा को लेने के लिए, तो कम से कम उनसे काम लेने, हाँ, इतना हम लोगों को टेट करवाए, सुपर टेट कराए, कौन कौन एग्जाम करवाए, कैसे उनसे काम लिया जाए, इसका भी तो एक सिस्टम निकालना पड़ेगा जी। कि वैसा हम लोगों को एकदम कर दिया हो गर्त में कि खाली बस कागजी कार्रवाई हम लोग करें, कागजी पूर्ति करें, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, लड़का पढ़े चाहे मत पढ़े। जहाँ तक बच्चे की बात है कि बच्चे नहीं आते हैं, मतलब समर्थ घरों के, हाँ, तो वो किसी बच्चे को जबरदस्ती तो लाया नहीं जा सकता स्कूल, नहीं जबरदस्ती, वो तो अपने भाई, हर एक गार्जियन को अपने बच्चे को कहीं भी पढ़ाने का अधिकार है, तो जहाँ अच्छा समझेगा वहाँ पढ़ाएगा। तो गार्जियन यह देखता है कि सरकारी स्कूलों में उसको इतना तो पता है कि टीचर अच्छे हैं, लेकिन उसको ये लगता है कि सिलेबस अच्छा नहीं है। एक बात तो ये लगता है उसको कि सिलेबस अच्छा नहीं है। अगर सिलेबस आप वही वाला रखते हैं तो सही रहता है, यानी सिलेबस आपको एक करना पड़ेगा। एक कमी तो यह है सिलेबस वाला। हाँ, हम तो उठाए थे इस सिलेबस वाले बात को। हाँ। कि अब आप हमसे बच्चे से धूल में मिट्टी में गोटी गिनवाएंगे, तो इतना बच्चा है और इंग्लिश में बोल रहा है, तो बताइए यहाँ कौन अपने बच्चे को गिट्टी गिनवाने के लिए भेजेगा? कोई भेजेगा जब जान जाएगा तो क्या है? सब लोग यही कहते हैं, अरे भाई अब जैसी सिस्टम है, जैसी प्रक्रिया है, चल रहा है। सरकार इतना खर्च कर रही है तनख्वाह में, तो उतना उस वहाँ की सुविधाओं को बढ़ाने में भी खर्च करना चाहिए ना, ताकि प्राइवेट स्कूल में जो खर्च किए जाते हैं, जैसे वहाँ कंप्यूटर रखा जा रहा है, तो बच्चों को खेलने के लिए कुछ सामान रखा जा रहा है, हाँ, तो कुछ उसमें भी आप खर्च कीजिए वहाँ पर। तो एक वो है, टीचरों की जो मॉनिटरिंग नहीं हो रही है ढंग से, वह बहुत बड़ा कारण है। उनके बच्चों का परफॉर्मेंस से उसको नहीं जोड़ा गया है, बच्चों के लिए सुविधाएं नहीं दी गई है, वहाँ कोई जनरेटर नहीं है, कहीं पंखा हाँ, नहीं है, कहीं आजकल लोग सुविधा भी तो चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उसके बच्चे सिर्फ पढ़े ही नहीं, बल्कि अच्छे जगह पर पढ़ें, जमीन पर बैठेंगे। वो सोचते हैं कि उसके बच्चे भी ढंग से बैठे हैं, बढ़िया से बैठे हैं। अब वो जमाना नहीं है कि विद्या अध्ययन करने के लिए कोई जमीन पर फर्श पर भी बैठा हुआ है,
हाँ, कि पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। उस ज़माने में अब लोग नहीं जी रहे हैं, और आप उस ज़माने में लोगों को ले जाना चाहेंगे तो नहीं जल जाएंगे लोग। तो इन लोग को स्टैंडर्ड सुधारना पड़ेगा। कहीं पर टेबल नहीं है, कहीं कुर्सी नहीं है, कहीं बिल्डिंग जो गिर रहा है। हम लोगों तो पूरा एकदम सबकी बाउंड्रियाँ बनी हैं, बाउंड्रियाँ ऐसी बनी हैं कि 5 लोग मिलके इसे धक्का देना, सब टूट टाट के सब खत्म। टीचरों को तनख्वाह ज़्यादा देने में जो इनका जोर है ना, वो इनके ऊपर भारी पड़ रहा है। उन लोगों का जोर टीचरों को तनख्वाह देने पर नहीं है उनका, क्योंकि वे जानते हैं कि बहुत बेरोजगार है, हमको बहुत टीचर मिल जाएगा। उन लोग का जोर है बिल्डिंग बना दिया जाए, तगड़ा सिलेबस रख दिया जाए, खूब सुविधाओं को दे दिया जाए। हाँ, टीचर को कौन देखने आ रहा है, तो उनका जोर उस पर है। लेकिन अगर सरकार उनकी सारी सुविधाओं को देती और टीचर भी इनके अच्छे थे, तब तो सब लोग यहीं पर कराते हैं एडमिशन। विद्यालय भी बन रहा है, ऐसा विद्यालय है कि बारिश होने लगे तो उसमें बच्चा बैठेगा ही नहीं, पूरा पानी टपक रहा है छत से एकदम। तो बहुत सब ये तो इन लोग गवर्नमेंट की पॉलिसी, शिक्षा पर बहुत विशेष ध्यान गवर्नमेंट का उतना नहीं है। हाँ, क्योंकि ये लोग जो है शिक्षा को धीरे धीरे निजी हाथों में ही जाने देना चाह रहे हैं। इनकी पॉलिसी से स्पष्ट है कि सरकार शिक्षा को अपने हाथ से जाने देना चाह रही है। हाँ, तो है। क्योंकि सोच रही है कि इसमें खर्चा करने से हमको लाभ क्या होगा, समझ रहे हो। सरकार देखती है कि हमको इससे कुछ टैक्स तो मिल नहीं रहा, कुछ मिल नहीं रहा है, तो इसको हम रखें क्यों नहीं सब प्राइवेट ही सब लोग पढ़ाएं खोल करके विद्यालय। तो इसीलिए इनका बहुत कुछ लोग सोचते हैं कि इस पर जोर होना चाहिए, सरकार को देना चाहिए। लेकिन अब सरकार ने दिमाग बना लिया है यह हमारी समझ से कि धीरे धीरे उसमें सब ये बात कह रहे हैं कि इसको छोड़ दिया जाए और प्राइवेट लोग ही पढ़ाएं। हम लोग को ना अध्यापकों को तनख्वाह देनी पड़ेगी, ना बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, ना कुछ करना पड़ेगा। हाँ, सब ये लोग प्राइवेट खुद ही अपना बिल्डिंग बनाएंगे, खुद ही पढ़ाएंगे, हम लोग को खाली नियम बना देना है बस। हाँ, तो सरकार इस पर सोच रही है कि क्यों काम जो भी 3% 4% जो भी टैक्स में खर्च कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि इससे हम लोग का बचत हो जाएगा। तो इसलिए वो सुधार करने पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने एक पॉलिसी बना ली अंदर से, भले उसको डिक्लेयर नहीं किया है। वो बन गया है, वो तो बन ही गया है। डिक्लेयर नहीं किया पॉलिसी को, लेकिन उनकी एक पॉलिसी बन गई है कि इससे हम लोग हाथ खींच रहे हैं। अगर इस सत्र में रहेंगे तो मतलब जाना ही जाना है। हाँ, सब लोग इस बात को कह रहे हैं कि ऊपर से नीचे तक सब, इसीलिए ज़्यादा वैकेंसी भी नहीं निकालते हैं। और इनका ये सोचना है कि धीरे धीरे सब शिक्षा को जो है प्राइवेट के हाथ में ही दे दिया जाए, बिना मतलब का सिरदर्दी से हमको क्या लाभ है। हाँ, हमारा इतना बजट इसमें खर्च हो रहा है, तो हम क्यों दें इसमें। तो हो सकता है कि इसको धीरे धीरे, जैसे अमेरिका में है सब प्राइवेट लोग का स्कूल है, तो उसी तरह से यहाँ भी सोचते हैं। यहाँ भी बहुत ज़्यादा प्राइवेट है, अधिकतर लोग तो प्राइवेट में ही पढ़ा रहे हैं। तब क्या, थोड़े बहुत ही हैं जो इसमें पढ़ा रहे हैं, बहुत गरीब टाइप के जो लोग हैं। तो वे लोग ये नीति बनाए होंगे कि जो बहुत गरीब लोग हैं जो वो प्राइवेट में नहीं पढ़ा पाएंगे, तो उनके लिए उनके खाते में कुछ पैसा दे दिया जाएगा, सब्सिडी, और ताकि वो पढ़ा लेंगे, तो इस तरह से उनकी पढ़ाई हो जाएगी और हम लोग को इस झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। तो सरकार अपना पिंड छुड़ाना चाह रही है, मुझे लग रहा है शिक्षा विभाग से। लंबी रणनीति तो मुझे यही लग रही है। हालांकि तुरंत नहीं करेंगे, तुरंत करेंगे तो हल्ला हो जाएगा ना, तो वो नहीं करेंगे। लेकिन धीरे धीरे हाथ खींचते जाएंगे, वैकेंसी कम निकालते जाएंगे, स्कूलों की मरम्मत नहीं कराएंगे, टूटेगा फूटेगा गिरेगा, अपने लोग भागेंगे। खुद कह देंगे कि जब इसमें कुछ है ही नहीं है तो क्या, हम तो अपना न बेंच है न कुर्सी है, किताब कब न कब आए। भाई किताब उसके किताब पर निर्भर है आप, बाजार में किताब मिल नहीं रही है, वो किताब भेजेंगे तभी तो आप पढ़ाएंगे, कि बाजार में भी मिलती है तब। तो जब किताब वो भेजेंगे ही नहीं तो पढ़ाएंगे क्या। तो धीरे धीरे लोग सोचेंगे बहुत यहाँ ढीला ढाला रवैया है, यहाँ बच्चे खराब हो जाएंगे, यहाँ से तो कहें जो खुद अपने को भी तरस आता है कि जो 2-4 पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं। हाँ। तो अब उसको रखने में अपने को भी बड़ा महसूस होता है कि बताइए, और सब मान लीजिए तो थोड़ा नहीं जानकार है तो ठीक है चल रहा है, लेकिन 2-3 बड़ा अच्छे रहते हैं स्टूडेंट, तो अपने को भी होता है कि ये भी जाते, जब यहाँ जब यही कंडीशन रहेगा तो और जगह पढ़ते तो मान लीजिए और प्रगति होती है इन सबकी। उनका भी जीवन खराब हो रहा है। हाँ, क्यों नहीं। अब तो इसीलिए अधिकतर लोग तो वो चाहते हैं कि अपने बच्चों को नहीं रख, जो एकदम असमर्थ हैं वही अपने सरकारी में भेजते हैं, और वहाँ खिचड़ी खा रहे हो और क्या क्या खा रहे हो, जो खिला रहे हैं सब। और खिचड़ी में क्या है, वो भी खाली नाम का है। खिचड़ी का पैसा जो आता है
आएगा 2 महीना बाद, 4 महीना बाद आएगा, 3 महीना बाद आएगा। अब वो जो मास्टर है वो अपने कितना बजट से कितना चलाएगा, वो भी चलाएगा तो वही बस नॉर्मली का आलू डाल दिया, सोयाबीन डाल दिया, नमक मिर्चा डाल के अपना मसाला थोड़ा सा अपना बन रहा है। तो एक खाली वो खाना पूर्ति ही है, और क्या उसमें इतना बड़ा पौष्टिक आहार थोड़े मिल रहा है, उस नाम का हो रहा है। फल है, दूध है, तो इतना बजट तुम देगे ही नहीं। जब मिलेगा भी तो कुछ चुराने उराने के चक्कर में सब पड़ जा रहे हैं, ऊपर से नीचे तो सबको तो पैसे चुराना समझ में अच्छा लग रहा है। हाँ, तो धीरे धीरे हटा देंगे, अगर ना रहेगा ना चुराएगा कोई, ना रहेंगे ना भ्रष्टाचार करेंगे। शिक्षा विभाग को भी धीरे धीरे समाप्त कर देंगे सब सरकारी में, स्वास्थ्य विभाग को भी धीरे धीरे इसी तरह समाप्त कर देंगे। हॉस्पिटल को भी, प्राइवेट हॉस्पिटल इतने खुलते जा रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल में भी तो बहुत कम लोग जा रहे हैं, वही लोग जाते हैं जो नहीं इलाज करा पाते हैं। हाँ, तब क्या। हाँ। इलाज के नाम पर बस वही पानी बोतल टांग देंगे, पेन किलर दे देंगे बस, बाकी तो वही हो रहा है। सरकार उससे भी धीरे धीरे अपने हाथ को खींच रही है। जहाँ जहाँ सरकार को दिख रहा है कि हम लोग का खर्च ही हो रहा है, आय नहीं हो रही है, वहाँ से सोच रहे हैं कि हम लोग अपना पिंड छोड़ाओ, क्यों हम लोग इसके चक्कर में पड़े, इतना पैसा क्यों दें। तो वो इस चक्कर में है। ये है, धीरे धीरे उसका पैटर्न बदल गया, बिल्कुल अमेरिकन पैटर्न पर चल रहे हैं। खाली एक पुलिस, मिलिट्री। हाँ, पुलिस रहेगा तभी ना कहीं दंगा हुआ तो लगा देंगे, मारने पीटने के लिए, चुप कराने के लिए। ये जो है इतने थोड़े बहुत 3-4 विभाग ये सब रखेंगे, बाकी सब विभाग को कहेंगे कि तुमको सब में प्राइवेट सब अपना काम कराओ। अमेरिका में तो पुलिस भी तो आधी सरकारी है, आधी गैर सरकारी है। जासूसी विभाग तक को भी जो है आधा सरकारी आधा गैर सरकारी इस तरह से किए हुए हैं। तो वो है। असल में अर्थव्यवस्था वैसे ही चलती है। इन लोगों ने जो डिजाइनिंग किया ना, नेहरू के समय में जो डिजाइनिंग हुआ, तो ये इस बात को समझ नहीं पाए अर्थव्यवस्था किस हिसाब से चलती है। हाँ, आप कहीं खर्च कैसे कर सकते हैं जब वहाँ से आपको कुछ आय ही नहीं होता। ये लोग सोचे कि आय का जरिया हम पब्लिक के ऊपर टैक्स लगाएंगे, ये तो यही सोचे आय का जरिया पब्लिक के ऊपर टैक्स लगाएंगे। भाई पब्लिक के ऊपर टैक्स लगाएंगे तो यहाँ से आय का जरिया नहीं होगा, तो डायरेक्ट उसमें कोई रिलेशन नहीं रहा, तो फिर वहाँ के लोग ऐसे नकारा हो जाएंगे। हाँ। उनको कोई जिम्मेवारी नहीं है कि मुझे बच्चे को पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, नहीं पढ़ाना है। वो चुपचाप बैठे हुए हैं, झंक मार रहे हैं, तनख्वाह उनको मिल ही रही है, उसको क्या करा जाए। उन्हीं के ऊपर कह देते कि हाँ भाई जितने बच्चे रहेंगे उसके हिसाब से तनख्वाह रहेगी तुम्हारी। अब उसके बाद देखो कैसे वो करते, या तो वहाँ से लाते या तो भागते छोड़ करके। अब यही तो रास्ता है, और क्या। हाँ, या तो बच्चों को लाते हैं खोज खोज के, जैसे प्राइवेट स्कूल में सब लाते हैं सब लाने के लिए। तो हम लोगों को पूरा जो होता है, हम लोग भी प्रयास पूरा हम किए, चाहे मान लीजिए मिलजुल के संख्या बटोरे, वो तो ठीक ही है। हो सकता है कुछ धीरे धीरे स्कूल संख्या बटोरने के बाद भी हमारे यहाँ से बंद कर, इतना अच्छा पढ़ाने के बाद भी लोग कहें कि ठीक पढ़ाई है, तब भी 10 लोग भाग गए। एडमिशन कराने के बाद भी भाग गए सर। एक क्लास में कितने बच्चे हैं? अरे 30, अरे मतलब 25 हैं, कभी किसी में 25 हैं, किसी में 30 हैं। तो अब मान लीजिए कि ऐसे 90-95 बच्चे का है, तो 90-95 में 20-22 लड़के तो वो दूसरे जगह ही पढ़ते हैं, हमारे यहाँ नहीं पढ़ते, लेकिन नाम चल रहा है। तो अब मान लीजिए बाकी और लोग हैं, तो अब उसमें कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे। तो बच्चों को कुछ और भी मिलता है, स्कॉलरशिप वगैरह भी मिलता है। 1200 रुपया मिला था उन सबों को ड्रेस करने के लिए, कापी बैग सब खरीदने के लिए। तो पहले मास्टर के अकाउंट में आता था तो सबको बैग मिल जाता था, लेकिन अब पैसा उनके अकाउंट में जा रहा है तो सब कोई
अपना सामान खरीद ले रहा है, तो कोई गैस भरवा ले रहा है, घर का। अब बच्चा उसी तरह से आ रहा है। हाँ, अब बच्चा उसी तरह से आ रहा है। हम लोगों को डीबीटी में जब उसका आ गया तो जब बच्चे का फोटो खींच के भेजना है, नहीं तो आपकी सैलरी रुक जाएगी। अब या तो आप खरीदिए खुद, नहीं तो किसी तरह से गार्जियन से खरीदवाइए। ये सब अब गार्जियन तो